I'm Shreya Zara and you're watching Zara's Dynamics. आज हम कॉम्बिनेटर्स और कंपाउंड सेलेक्टर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, तो आज की हमारी वीडियो का एजेंडा होगा कि कॉम्बिनेटर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के कॉम्बिनेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं और कंपाउंड सेलेक्टर्स किन्हें कहते हैं। कॉम्बिनेटर्स बेसिकली एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि दो एलिमेंट्स को HTML के यूनाइट करते हैं एज अ सिंगल सेलेक्टर। अब इनको करने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सेलेक्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स भी मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि ये रिपीटिशन को रोकते हैं और अगर हमें एक पर्टिकुलर डिव टैग के या एक पर्टिकुलर क्लास के सिबलिंग या फिर चाइल्ड नोड को ही स्टाइल करना है तो उसमें ये हमारी मदद करते हैं। और दूसरी, ये 4 तरह के होते हैं: डिसेंडेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग। सिबलिंग की और 2 टाइप्स हैं, इसलिए टोटल 4 कॉम्बिनेटर्स यूज़ करते हैं। डिसेंडेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर्स पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप शो करते हैं। मगर जो भी डिसेंडेंट होगा ना, जैसे डिव टैग में 6 पैराग्राफ हैं या 6 पैराग्राफ में 5 स्पैन यूज़ हुए हुए और हमने डिसेंड किया हुआ है डिव टैग के अंदर सारे स्पैन्स को और वो सारे नेस्ट हुए हुए हैं, नेस्टेड स्पैन्स भी यूज़ हुए हुए हैं। तो फिर चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सबको स्टाइल कर देगा। और डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर स्पेस को यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये अभी हम कोड एडिटर में पूरा इसका रेफरेंस देखते हैं, बट अभी आप ये देखें कि डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर स्पेस यूज़ करते हैं, चाइल्ड कॉम्बिनेटर्स इस साइन को यूज़ करते हैं, लेकिन चाइल्ड कॉम्बिनेटर्स थोड़े से रिजिड होते हैं। उसकी वजह ये है कि चाइल्ड कॉम्बिनेटर सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को ही स्टाइल करते हैं। जैसे डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है, उस पैराग्राफ टैग के अंदर 2-3 एक और पैराग्राफ टैग है, तो वो थर्ड वाले पैराग्राफ टैग को नहीं स्टाइल करेगा, वो सिर्फ सेकंड या डायरेक्ट जो चाइल्ड बनता है उसको पैराग्राफ करेगा। और यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये इन दोनों का रिलेशन पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, लेकिन एक बुनियादी फर्क इन दोनों में बस यही है कि ये इसके ग्रैंड चाइल्ड्स को भी स्टाइल करता है, ये सिर्फ उसके चाइल्ड को स्टाइल करता है, ग्रैंड चाइल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता इसका। दूसरा है सिबलिंग कॉम्बिनेटर। सिबलिंग कॉम्बिनेटर जैसे एक कंटेनर है डिव और उसमें 4 पैराग्राफ टैग हैं, तो सारे पैराग्राफ टैग आपस में सिबलिंग्स हैं। ये होता है सिबलिंग्स। और सिबलिंग कॉम्बिनेटर क्या करता है कि जो उसका नेक्स्ट सिबलिंग होते हैं ना, उनको स्टाइल कर देता है। प्लस साइन थोड़ा रिजिड होता है, वो क्या करता है, वो जस्ट उसके जो इमीडिएटली उसके नेक्स्ट सिबलिंग होता है उसको स्टाइल करता है। उसके बाद अगर कोई सिबलिंग आ रहे हैं तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन टिल्टेड यानी जनरल सिबलिंग टैग क्या करता है, वो सारे सिबलिंग्स को जो उसके बाद आ रहे होते हैं सबको स्टाइल कर देता है। जो प्लस साइन वाला सिबलिंग टैग है उसे एडजेसेंट सिबलिंग टैग या फिर नेक्स्ट सिबलिंग टैग कहते हैं, लेकिन जो टिल्टेड साइन वाला सिबलिंग टैग है उसे सब्सिक्वेंट सिबलिंग चाइल्ड या फिर जनरल सिबलिंग टैग कहते हैं। इधर आप देखें, यहाँ एक HTML फाइल है, मैंने एक हेडिंग दी हुई है, एक डिव स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग है, एक और डिव स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ नेस्ट किया हुआ है, और फिर ये एक और पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो डिव है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर कर रहा है। और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ है जो कि मैंने यहाँ पे आके क्लोज किया है। यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है और इनसाइड दिस पैराग्राफ टैग मैंने एक और डिव दिया है और एक और पैराग्राफ दिया है। तो इसका रिलेशन मैं आपको यहाँ भी समझाती थी हूँ। ये आप एरो को देखें, I am going to use this फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है टैग है या ये जो पैराग्राफ है ये सिबलिंग है इस थर्ड पैराग्राफ का, और ये जो पैराग्राफ है ये चाइल्ड है इस वाले पैराग्राफ का। और
रहा सवाल ये आखिरी वाले पैराग्राफ का, तो ये देखें मैंने एक लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है जो इन दोनों पैराग्राफ से बाहर है, मतलब इस डिव से भी बाहर है, और ये इस डिव का सिबलिंग है। इस डिव का ये वाला पैराग्राफ सिबलिंग है। ओके, सो अब हम स्टाइल करते हैं अपना पहला डिसेंडेंट सेलेक्टर, div स्पेस p। इसको बैकग्राउंड देते हैं और उसके बाद जो आउटपुट आएगी उसका रिएक्शन देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। लाइट ग्रीन, जैसे ही मैंने लाइट ग्रीन लिखा तो फर्स्ट ही पैराग्राफ ग्रीन हो गए, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिसेंडेंट होता है वो अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को भी कलर कर देता है या स्टाइल कर देता है। तो ये डिसेंडेंट मैंने यूज किया, वो क्या कर रहा है इस डिव में, इस पैराग्राफ को तो कर ही रहा है, उसके नीचे जो इसका सिबलिंग था उसको भी कर रहा है, और जो इसके अंदर नेस्टेड था पैराग्राफ उसको भी कर रहा है। मगर ये पैराग्राफ भी मैंने एक डिव में ही डाला था, तो ये भी हो सकता है कि वो उस डिव के रेफरेंस से इसे स्टाइल कर रहा हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस केस में। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड। देखिए आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये जो डिव है ना इसका भी ये चाइल्ड है, फर्स्ट डिव का ये चाइल्ड है और दूसरा थर्ड पैराग्राफ चाइल्ड है। तो इसलिए ये दोनों डिव्स के पैराग्राफ, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला डिव, या तो मैं इसको क्लास दे देती एक इस डिव को, तो फिर जस्ट ये वाला और ये वाला पैराग्राफ स्टाइल होता है, ये वाला स्टाइल ना होता है। लेकिन मैंने अभी कोई क्लास वगैरह भी नहीं दी है और दोनों डिव्स जो है वो कंसीडर हो रहे हैं यहाँ पे। अब हम थर्ड सेलेक्टर या सिबलिंग सेलेक्टर देख लेते हैं। पहले है टिल्टेड यानी जनरल सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में जैसे मैंने बताया कि जितने भी सिबलिंग होते हैं वो सारे स्टाइल हो जाते हैं। मैंने डिव के जितने भी पैराग्राफ सिबलिंग थे ना उनको रेड कलर दे दिया, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर यूज करूंगी तो देखते हैं क्या होता है। इसका मैं फॉन्ट साइज दे देती हूँ, सॉरी मैंने वो नहीं लगाया है। फॉन्ट साइज के बीच में एक हाइफन होता है, 40 पिक्सल्स। अब जो है सिर्फ ये वाले इसका जो है वो फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ है। इसका फॉन्ट साइज क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा डिव था ना, ये तीनों टैग्स थे डिव के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक टैग डिव के बाहर था। तो डिव का सिबलिंग हुआ ये, और दूसरा हमारा दूसरा ये डिव है, इस वाले पैराग्राफ को मैंने दूसरे डिव में रखा था और इसका सिबलिंग बनता था ये और ये। लेकिन हम ऊपर वाले सिबलिंग कभी भी स्टाइल नहीं होता, हमेशा नीचे की तरफ सिबलिंग जो होते हैं वो स्टाइल होते हैं, ऊपर वाले सिबलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके नीचे जो ये वाला सिबलिंग है उसका भी जो क्या कहते हैं फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कास्केडिंग यूज हो रही है। कास्केडिंग क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप वजह सुन लें कि यहाँ पे कास्केडिंग हो रही है, इसलिए इसका फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो रहा। और दूसरा बुनियादी फर्क जो है इन दोनों में वो ये मैंने आपको बताया था कि दोनों ये वाला जस्ट उसका जो नेक्स्ट सिबलिंग होता है उसको स्टाइल करता है। यहाँ पे अगर मैं एक और पी डाल देती, इस डिव के बाहर एक और पी डाल देती, तो वो उस पी को पहले स्टाइल कर देता और इसको छोड़ देता। इसको आप और प्रैक्टिस करके इस तरह से अपने HTML फाइल को
और ज़्यादा मज़ीद पीस डाल के या फिर डिव डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेटर्स। अब बारी है कंपाउंड सेलेक्टर्स की। कंपाउंड सेलेक्टर्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा है। बेसिकली कंपाउंड सेलेक्टर्स के दो सेलेक्टर्स को आपस में कंबाइन करके यूज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए यूज होते हैं ताकि स्पेसिफिसिटी बढ़ सके। स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट को जिसको हम स्टाइल कर रहे हैं उसको हम बता सकें कि बेसिकली ये एलिमेंट कौन सा है, और हम उसके ऊपर ज्यादा जोर दे सके कि ये इस एलिमेंट को इसी तरह स्टाइल करना चाहिए। स्पेसिफाई करना, किसी चीज के ऊपर जोर देना। जैसे ये एक H1 है जिसके अंदर मैंने क्लास दी हुई है कॉम्प की। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लास भी लिख रही हूँ डॉट, सॉरी ये क्लास है तो डॉट के साथ शुरू होगी, डॉट कॉम्प। और आगे मैं बल्कि डॉट से पहले ही लिख देती हूँ, H1 लिख देती हूँ। तो हमने h1.conf लिख दिया है। अब ये एक ही एलिमेंट है जिसको हम स्टाइल कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए सेलेक्टर्स दो दो यूज कर रही हूँ। तो ये इसको और एम्फसाइज कर रहा है, उसके ऊपर और जोर दे रहा है कि ये सेलेक्टर ग्रीन हो जाना चाहिए, और कोई भी स्टाइलिंग हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सेलेक्टर ग्रीन हो जाना चाहिए। तो इसलिए कंपाउंड सेलेक्टिंग यूज होती है, और ये बहुत कम यूज होती है। ज्यादातर जो है सिंपल सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर्स ही यूज होते हैं। लेकिन कंपाउंड सेलेक्टर्स होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। So that's it for the video. See you in the next video. Goodbye.